अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आप सबका हमारे इस कोर्स जो कि है SEO प्लस कंटेंट मार्केटिंग के लेक्चर 4 के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने हमारे इस कोर्स को फॉलो किया है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कुछ कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर। तो हमने कुछ कीवर्ड्स मैट्रिक्स के ऊपर बात की थी और उसके कुछ बेसिक्स पे बात की थी। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे KGR टेक्निक को। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन खुद आ जाएगी कि आप लोग अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करवा सकें। अगर आप न्यू भी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र इस बात का किया था कि KGR टेक्निक समझे मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो इस पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। आपने इस हर पॉइंट पे फोकस रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, KGR जैसे जिसका स्टैंड फॉर है कीवर्ड्स गोल्डन रेशो। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस पे हमें वर्क करना क्यों है और ये है क्या। ये एक मेथड है जो एक्सपर्ट्स ने निकाला है। समझेंगे, फॉर्मूला है, पूरी हम कैलकुलेशन करके इसको फाइंड करेंगे। तो ये इसलिए करना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट अभी बिल्कुल न्यू है और आपकी वेबसाइट पर अभी ट्रैफिक, ज़ाहिर सी बात है, अब न्यू भी होते हैं तो ट्रैफिक नहीं आ पाता, इतना ट्रैफिक रेगुलरली वेबसाइट पर नहीं आता है। आपको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ताकि अगर आपको मोटिवेशन शुरू में नहीं मिलेगी अपनी वेबसाइट को लेकर, देन आपके लिए वर्क आगे करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप वेबसाइट आप डिज़ाइन करते हैं या पोस्टिंग वगैरह करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क है ये। अगर आपको स्टार्ट में ही मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाए, यानी आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाए और आपकी वेबसाइट, आपके कुछ पोस्ट कुछ कीवर्ड्स पर रैंक कर जाएँ, देन आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। देन फिर आप आसानी से और फिर आप वर्क में और जी लगा के इसको आगे लेके चलते हैं। पहले तो ये समझ लिया आपने कि हमें करना क्यों ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ जो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, तो जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी है, फॉर रैंक इन टॉप पेजेस एज सून एज योर पेज इज इंडेक्स। देखिए, इस टेक्निक का एडवांटेज इतना ज़बरदस्त ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को जिसको हम फाइंड करेंगे KGR टेक्निक के थ्रू, उस पर आप वर्क करते हैं, देन ये इसके हाईली चांसेस हो जाते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी आर्टिकल लिख के इसको इंडेक्स किया गूगल सर्च कंसोल में, तो विद इन आवर्स और विद इन फ्यू डेज आपके जो आर्टिकल या पोस्ट है वो टॉप पेजेस के अंदर आना शुरू हो जाती है। देन टॉप पेजेस में आएगी तो आपको ऑलरेडी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे इसका बेस्ट पॉइंट है। बाकी नीचे वही बात मैंने लिखी है, बाकी नीचे मैंने जो लिखा है वही जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि एट अर्ली स्टेज ऑफ योर वेबसाइट यू नीड सम मोटिवेशन, दैट्स वाई। हम मोटिवेशन के लिए और स्टार्ट में कुछ ट्रैफिक के लिए, और स्टार्ट के अंदर हमें, अगर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, देन उससे आपको कुछ सेल्स जनरेट हो जाएंगे, देन आपको उससे अर्निंग होगी, तो उसके लिए ये सब स्टार्ट में करना ज़रूरी है। अब इसको करना कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो चलें अब उस पर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर अभी तो ये थ्योरी आपको बता रहा हूँ, देन इसके बाद फिर हम लोग वर्क करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले आपने जो इसका मेन जो समझे, इसकी जो एक कंडीशन है उसको आपने ध्यान में रखना है कि सर्च वॉल्यूम शुड बी 250 और लेस। देखिए, स्टार्ट में आपने जो है ना, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह से कीवर्ड्स को फाइंड करना है, जो वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम पे जो हमने बात की थी, आप लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सर्च वॉल्यूम जो आपका है वो ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर हाई सर्च वॉल्यूम पे आप शुरू में जाएंगे, जाहिर सी बात है हाई सर्च वॉल्यूम पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा उसके ऊपर ट्राई करते हैं रैंक करने के लिए। अभी स्टार्ट में आपको इतना हाई सर्चिंग वॉल्यूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी स्टार्ट सिंपल कम रेशो, कम वॉल्यूम से करना है। जैसे कि इसमें कंडीशन लिखी है कि 250 और लेस, यानी 250 से ज़्यादा ना हो, 250 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 250 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए जिस पे आप वर्क करेंगे। तो हम वो तो आगे जाके इसको फाइंड करेंगे। सही है, तो हो गई सर्च वॉल्यूम की बात। तो अब बात करते हैं उस फॉर्मूले के ऊपर जिसके थ्रू हम KGR कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे।
सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर जो कि mongoose.com से ली गई है, उसमें आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है। तो KGR इज इक्वल टू जो कि ये है, KGR इज इक्वल टू हैशटैग ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। अगर आप ये ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स क्या है देखें, जैसे कि आप लोग इस पिक में देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एक असल में कमांड है, ये गूगल की एक एडवांस कमांड है। यानी कि आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपने लिखा ऑल इन टाइटल, जैसे इधर लिखा ऑल इन टाइटल, फिर आपने लगाया कॉलन लगा दिया, ठीक। कॉलन के बाद फिर आपने बाकी जो कीवर्ड फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड कोई सा भी आपके जहन में जो आया, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड जो निकाला है आपने, उसको आपने इसके अंदर टाइप करना है। यानी कि जो आप फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड रिसर्चिंग की है, उसके अंदर उसका सर्च वॉल्यूम 250 आया है या 250 से कम आया है, तो उसको आपने सिंपल जब गूगल में आके क्या करना है, स्टार्ट में आपने लिखना है ऑल इन टाइटल, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है, नीचे ऑल इन टाइटल लिखना है। देन उसके बाद कॉलन लगाने, 2 डॉट जो होते हैं। देन उसके बाद फिर आपने सिंपल बगैर स्पेस के वो जो कीवर्ड आपने फाइंड किया उसको आपने सिंपल पेस्ट कर देना है यहाँ पे। जब आप ऐसा करेंगे, इंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, इसके बाद देन आप देखेंगे नीचे रिजल्ट शो हो जाएंगे। जैसे इधर लिखा हो रहा है अबाउट 6, दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे अबाउट 6 रिजल्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑल इन टाइटल, इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जिसको हमने ऑल इन टाइटल के साथ सर्च किया है, इसको 6 यानी तकरीबन 6 वेबसाइट्स ने इस पूरे कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया है। समझ में आई बात आप लोग? यानी इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो भी कीवर्ड फाइंड करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम 250 या इससे कम होगा, तो इस पर्टिकुलर कमांड जो कि ऑल इन टाइटल है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, कितने वेबसाइट, कितने लोगों ने इस पे वर्क किया है। जिस कीवर्ड का आपने ऑल इन टाइटल रिजल्ट फाइंड किया है, उसका जो वॉल्यूम है, जैसे इसमें 6 शो कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई कीवर्ड फाइंड कर लिया जिसका सर्च वॉल्यूम 250 या उससे लेस है। आपने आपने फॉर्मूले के मुताबिक आपने उसको इस तरह से पेश किया कि सबसे ऊपर आपने ऑल इन टाइटल रिजल्ट जो उसके निकाले थे वो अपने ऊपर उसके नंबर पेश किया। देन आपने सर्च वॉल्यूम जो था उसका वो नीचे आपने उसके पेश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्च वॉल्यूम 250 तो 250 आपने नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन उसका ऑल इन टाइटल रिजल्ट जो आया है, फॉर एग्जांपल 63 आया है, 63 डिवाइडेड बाय 250, तो इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.25। ओके, अब ये देखिए नीचे जैसे लिखा हुआ, अगर आपका रिजल्ट इसको डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट 0.25 या लेस आता है, इससे कम आता है, तो देन इसका मतलब ये है कि आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये ग्रेट है आपके लिए, ये देखिए ग्रेट। यानी आप जब आपने कीवर्ड भी फाइंड कर लिया, राइट, सर्च वॉल्यूम उसका 250 या उससे लेस था, देन आपने जब उसका ऑल इन टाइटल रिजल्ट भी जैसे कि गूगल के अंदर जाके आपको तरीका बताया वो आपने निकाल लिया, उसमें जो भी नंबर आए उसने नंबर को आपने ऊपर लिखा, नीचे आपने डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया। देन आपका अगर आंसर आ रहा है 0.25 या इससे लेस आ रहा है, इसका मतलब है ये कीवर्ड आपके लिए परफेक्ट है, इस पर आपने डेफिनेटली वर्क करना है। इस पर अगर आप वर्क करके इंशाल्लाह रैंक कर सकते हैं। जैसे आप इसी मिसाल ले लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो कि इन्होंने एग्जाम्पल में शो किया है 6 रिजल्ट शो हो रहे हैं। यानी कि सिर्फ 6 वेबसाइट ने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया है। देन सिर्फ 6 वेबसाइट से कंपटीशन आपका है। सिर्फ सिंपल सी बात है, अभी ज़ाहिर सी बात है, कोई आर्टिकल लिखेंगे, अगर आपने ये चीज़ देखनी है, ये जिन लोगों ने जिन 6 वेबसाइट्स ने जिस टाइटल को यूज़ किया है उसका कंटेंट किस तरह का है, आपने उनसे अच्छा कंटेंट लिखना है तो आप फ़ौरन, यानी कि आप पोस्ट करते ही हो सकता है टॉप पर ही आ जाए, राइट। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो गया, आपने जो है आपका रिजल्ट तो 0.25 या इससे लेस आया, तो आपने इस पर तो वर्क करना ही डन। लेकिन आपने कोई ऐसे कीवर्ड फाइंड किया जिसका आपने KGR फॉर्मूले के थ्रू जो रिजल्ट निकाला वो निकलता है 0.25 से अबव जा रहा है, यानी कि 0.50 आ रहा है,
7.5 आ रहा है या 1 तक आ रहा है, तो माइट वर्क, जैसे लिखा माइट वर्क, यानी वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर आप, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, ग्रेट नहीं है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनका रिजल्ट 0.25 ही आए, राइट। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट चले किसी कीवर्ड्स में 2.5 से थोड़ा सा अबव आ रहा है लेकिन 1 से कम है, 1 से लेस है, तो देन उस पर भी आप वर्क कर सकते हैं एज योर प्रायोरिटी। अब उसके बाद देखें, अगर आपका रिजल्ट, आपने जो KGR का जो फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला, आपका रिजल्ट 1 से अबव जा रहा है, देन वो आपके लिए बैड होगा, उस पर आप वर्क ना कीजिए, उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। और आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई किसी किस्म की परेशानी हो, सब आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, कि आपको कोई कीवर्ड फाइंड करने में परेशानी हो रही है या कोई भी इशू है। सो ये तो हो गया हमारी थ्योरी वर्क। उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला और कुछ बेसिक इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। मैं आपको एक कोई कीवर्ड इसमें फाइंड करके दिखाता हूँ। सो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सिंपल वे बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग KGR कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। तो राइट, आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर आपकी वेबसाइट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड ही आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं लेकिन अभी वेबसाइट आपने बनाई नहीं है, सो उससे रिलेटेड ही कीवर्ड्स को आप शुरू में फाइंड करेंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है, मैं आ गया हूँ अबाउट सजेस्ट के अंदर। तो ये सिंपल, आप गूगल में जाके अबाउट सजेस्ट लिखेंगे या फिर नील पटेल लिखेंगे तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्ट में ही रैंक कर रही है। तो आप लोग वेबसाइट को अच्छे तरीके से देख लीजिए, राइट। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट मोबाइल से रिलेटेड है, तो मैंने जो कीवर्ड इधर फाइंड किया है वो किया मोबाइल एसेसरीज, राइट। आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे इंटर किया तो ये इसके कुछ ओवरव्यू इसने दे दिया है। अच्छा दोस्तों, याद रखिए ये फ्री टूल है, बस आपने इसमें अपनी ID साइन इन करनी है, देन आप इसमें स्टार्ट किए कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब क्योंकि मैंने जब आपको बताया था कि इससे पिछले लेक्चर को अगर आपने फॉलो किया तो उसमें मैंने बताया था कि ये वॉल्यूम, CPC, PD, SD क्या चीज़ है, ये सब मैंने आपको उस अपनी वीडियो में बताया। तो आप इस वीडियो, मतलब इससे जो प्रीवियस वीडियो, इसको आप लोग चेक कर लीजिए, राइट। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने KGR फार्मूले में अभी बताया है कि हमें जो कीवर्ड KGR के लिए चाहिए उसका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम 250 होना चाहिए, राइट। 250 हो या 250 हो या 250 से लेस हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इस कीवर्ड मोबाइल एसेसरीज़ का जो वॉल्यूम है वो 1000 शो कर रहा है, जो बिल्कुल भी हमें इस पर वर्क अभी नहीं करना है, राइट। तो हम नीचे आके इसके कुछ और सजेशंस में देख लेंगे कि इसका वॉल्यूम और क्या हमें सजेशन दे रहा है। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमें दिया है इसने Xfinity मोबाइल एसेसरीज़, इसका सर्च वॉल्यूम 220 है, सॉरी 210 है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं पहले कि क्या ये हमारा कीवर्ड KGR के लिए बेस्ट रहेगा। सो चेक करते हैं इसको। हम यहाँ से इस कीवर्ड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। देन आपने सिंपल गूगल में आके वो जो आपको जैसा तरीका बताया था, ऑल इन टाइटल, राइट, ये इसकी जो कमांड है ऑल इन टाइटल कॉलन, देन वो कीवर्ड हमने यहाँ कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, कॉपी हुआ नीचे। Xfinity मोबाइल एसेसरीज, राइट, इसको यहाँ पे हम, अच्छा दोस्तों याद रखिएगा इधर आपने गैप नहीं देना है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पे सिंपल ऑल इन टाइटल लिखना है, कॉलन लगाना है, देन जो कीवर्ड आपने वहाँ से सिलेक्ट किया है इसको यहाँ पेस्ट कर देना, देन इंटर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं हमारे सामने रिजल्ट्स क्या आते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइटल को, इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने टाइटल में यूज़ किया है। अच्छा एक चीज़ से आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे बात औक़ात ऐसा होता है कि आप जब ऑल इन टाइटल लिख के कमांड सर्च करते हैं तो फिगर कुछ बाय मिस्टेक थोड़ी सी फिगर जो है चेंज हो जाती है। तो आपने जो है ना यहाँ से आके पेज को चेंज कर लेना, जैसे 1 है तो आपने 2 सेलेक्ट करके देख लें यहाँ से आप। तो आप देखें रिजल्ट आपके सामने ऊपर आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 76 वेबसाइट्स ने अपने टाइटल में यूज़ किया है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, इसको हमने वहाँ से सेलेक्ट किया था। चलिए हम चेक कर रहे थे 76 इसका आंसर है। तो राइट, हम जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया था कि ऑल इन टाइटल इन 76 डिवाइडेड बाय
सर्च वॉल्यूम जो कि है 210। तो यहाँ पे चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 210 इज इक्वल टू 0.36। तो दोस्तों इसका आंसर आया 0.36। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी कि आपका अगर आंसर 0.25 या 0.5 तक 0.25 या उससे लेस आता है तो देन इसके ऊपर तो वर्क करना ग्रेट है। लेकिन अगर आपका आंसर 0.25 से 50 तक 0.25 से 1 तक भी आता है तो देन उस पर आप वर्क कर सकते हैं, बस 1 से ज़्यादा ना हो। सो हमारा जो आंसर आया वो 0.36 आया, जिसको जाहिर सी बात है ये 1 से भी कम है और 0.5 से भी 0.50 से भी कम है। तो सो आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर वर्क कर सकते हैं। तो हमें एक कीवर्ड मिल चुका है एक्सफिनिटी मोबाइल एसेसरीज। तो जब हम इस पर वर्क करेंगे अब देखिए जैसे इस कीवर्ड के ऊपर जो भी आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, जैसे अब लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आपने पहले तो इन सबको चेक करना है कि इन्होंने आर्टिकल किस तरह का लिखा हुआ है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उससे बेहतर आर्टिकल ही आप लिखें ताकि आप जल्द अज जल्द गूगल में रैंक कर सकें। अब जाहिर सी बात है आपका कंपटीशन आप देख लीजिए सिर्फ 76 पर्सन्स के साथ, 76 वेबसाइट्स के साथ है, तो आपके लिए टॉप में आना बहुत इजी होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान में आपके यहाँ पे आएगी कि भाई सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम है, मंथली वॉल्यूम 210 है, तो इस पर वर्क करना क्या ठीक रहेगा? तो देखिए आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप सिर्फ एक ही कीवर्ड पे काम करें। आप सोचिए अगर आपने ऐसी KGR टेक्निक को फॉलो करते हुए तकरीबन 50 पोस्ट कर दी हैं जिनका चले वॉल्यूम 200 तक भी है, तो सोचिए आपका मंथली ट्रैफिक कितना होगा। सो आपने जो ना KGR कीवर्ड्स को फाइंड करते रहना, मुसलसल फाइंड करने के बाद आपने इन पर ही पोस्ट करनी है ताकि आपको एकदम जब पोस्टें ज़्यादा होंगी जाहिर सी बात है तो आपका रेवेन्यू मतलब क्या ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। सो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे और मज़ीद फिर जब आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, देन आप मज़ीद हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स पर भी काम कर सकते हैं। सो इसको इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, देन आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो। और कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को आप जानते हैं जिनको इस तरह के लेक्चर्स की नीड है उनको आप ये लेक्चर्स प्रोवाइड भी कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।